हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज रफाकत। जैसा कि आप सभी को पता है, लास्ट वाली वीडियो में एक्सरसाइज 4.3 का इंट्रोडक्शन ले चुके थे और उसके अंदर फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे। आज के इस वीडियो में लेने वाले हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5। तो इनको स्टार्ट करने से पहले बच्चों आपको यहाँ पर कुछ बेसिक को समझना पड़ेगा ताकि आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकें। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर दो बातें आपको याद रखना है। पहली बात जो है वो ये है कि जब आप किसी डिटर्मिनेंट्स के या तो किसी रो के एलिमेंट ले लो या फिर किसी कॉलम के एलिमेंट ले लो और आप उन्हें उन्हीं रो के कोफैक्टर से अगर मल्टीप्लाई कर देते हो तो जो रिजल्ट आता है डिटर्मिनेंट्स का वो डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू के बराबर होता है। क्या होता है बच्चों? डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू के बराबर। जैसे कि देखना, एग्जांपल लेता हूं मैं। यहाँ पर मैंने एक डिटर्मिनेंट्स लिया जैसे 1, 2, 3 और 4। ठीक है, अब आप इसका रिजल्ट निकालोगे इसको सॉल्व करके, तो आपको पता है 4 -6, तो इसका मतलब आपके पास आएगा -2। ये डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू आ गई। अब जैसे कि बच्चों यहाँ पर मैं क्या करने चाह रहा हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर फर्स्ट रो ले ली और फर्स्ट रो की मैंने कोफैक्टर निकाल लिया, फिर उनका जो मैं मल्टीप्लाई करूंगा और उसके बाद उसका सम करूंगा तो उसका रिजल्ट किसके बराबर आता है? डिटर्मिनेंट्स के बराबर। जैसे कि देख सकते हैं बच्चों, आपको पता है यहाँ पर पहला एलिमेंट है 1 और जो दूसरा एलिमेंट है वो है 2। अब चलिए मैं कोफैक्टर भी निकालता हूँ इनका। जब इनका कोफैक्टर निकालूंगा मैं यहाँ पर, तो इस रो और इस कॉलम को छुपा लूंगा तो आएगा कोफैक्टर आपके पास 4। और यहाँ पर जब इसका मैं कोफैक्टर निकालूंगा बच्चों, इसका कोफैक्टर आएगा 1, 2 का, तो इसका कोफैक्टर आएगा बच्चों, इसको छुपा लो तो आपके पास आएगा 3। अब आपको पता है ये तो प्लस में आएगा और ये आएगा माइनस में। अब इनका मल्टीप्लाई कर लो बच्चों, जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा और इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आएगा। अब मैंने क्या कहा, इनको जब आप मल्टीप्लाई करोगे और उसके बाद इनका क्या निकालो, सम, तो वो डिटर्मिनेंट्स को शो करता है, डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू को। तो देख सकते हैं इसको सॉल्व करने पर -2 ही आने वाला है, तो ये डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू को शो करेगा। ये ध्यान रखना आपको। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास अगर डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू निकालना हो तो आपको अगर सेम रो दे रखी, जैसे कि मान लो A11 दे रखा है आपको, A12 दे रखा है और A13 दे रखा है, और इसके कोफैक्टर ले लिया A11, A12 और A13, और इनका जब आपने सम किया तो किसको बताएगा? डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू को बताएगा। ये कॉलम भी हो सकता था बच्चों, ध्यान रखना। क्या हो सकता था? कॉलम भी हो सकता था। तो कॉलम की कंडीशन में भी आपको ध्यान रखना है, डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू मिलेगी। तो अब देखिए इसी बिहाफ पर क्वेश्चन नंबर 5 आपका इजीली होने वाला है। आपके पास एक डिटर्मिनेंट्स दे रखा है और Aij क्या है? कोफैक्टर दे रखा है, वो भी किसका? एलिमेंट Aij का। अब आपसे कहा है वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स आपको फाइंड करना है, तो आपको देख लेना है डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू के लिए सेम रो और सेम कॉलम के एलिमेंट और सेम कोफैक्टर होना जरूरी है। तो यहाँ देखो बच्चों, अगर यहाँ पर देखो एलिमेंट आ रहा है A11, तो यहाँ पर भी A11 होना जरूरी था, लेकिन यहाँ A13 है सॉरी, तो ये ऑप्शन करेक्ट नहीं हो सकता। देखिए यहाँ पर A11 आ रहा है तो यहाँ पर भी A11 आ रहा है, सेम एलिमेंट और सेम कोफैक्टर होना चाहिए। अब यहाँ A12 आ रहा है तो यहाँ आ रहा है A21, तो ये वाला भी पॉसिबल नहीं क्योंकि सेम आ ही नहीं रहा एलिमेंट। ये देखिए बच्चों, A21 है और यहाँ A11 है, तो इसमें भी डिफरेंट आ रहा है, तो ये भी पॉसिबल नहीं होगा। बात करते हैं इसमें, तो इसमें देखिए A11 और यहाँ कोफैक्टर में भी A11 आ रहा है, A21 और कोफैक्टर में भी A21 आ रहा है, और यहाँ A31 तो कोफैक्टर में भी A31 ही आ रहा है। इसका मतलब ऑप्शन डी वाला आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो आपके पास ये बात आपको ध्यान रखना है क्योंकि इन्हीं बातों को मैं लगाने वाला हूँ आगे के जो क्वेश्चंस है उनमें भी। तो आपको ध्यान रखना है, सेम रो के एलिमेंट ले लो और उन्हीं सेम रो का आपको कोफैक्टर निकाल लेना और फिर उनका मल्टीप्लाई करके उनका सम निकालोगे तो डिटर्मिनेंट्स के बराबर आ सकता है। ये रो पे भी अप्लाई होता है और ये कॉलम पे भी अप्लाई होता है। उस भी यहाँ पर अपन ने क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट किया। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 आपको समझ आ गया हो तो अब स्टार्ट करते हैं बाकी के दो क्वेश्चन और जो आप यहाँ देख सकते हैं। जैसा कि बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में आप देख सकते हैं, इसको आपको सोल्व करना है, इस डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू आपको निकालना है, लेकिन एक चीज दे रखी है, कंडीशन दे रखी है कि आपको सेकंड रो के कोफैक्टर की मदद से आपको इसका वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे, सेकंड जो रो है उसको ढूंढेंगे। तो सेकंड रो आपको यहाँ दिख रही है। अब इसके अपन को कोफैक्टर निकालना है, तो सबसे पहले एलिमेंट देख लेते हैं। ये वाला एलिमेंट आपको कहलाता है A21 क्योंकि दूसरी रो और पहला कॉलम है, ये कहलाता है A22 और ये कहलाता है A23। तो देखिए सबसे पहले इन एलिमेंट्स के मुझे कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं निकालने की, तो वो निकालेंगे आप A21। अब बच्चों इसका फॉर्मूला आपको पता है कोफैक्टर निकालने का, वो होता है Aij इज -1 पे पावर I प्लस j और Mij। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ पर जो पावर अगर इवन आती है
तो रिजल्ट प्लस का 1 बन जाएगा, और अगर पावर कैसे आती है बच्चों ओड, तो वो माइनस में बनेगा। तो यहाँ देखिए 2 और 1 को जब प्लस करेंगे तो 3 आएगा, और 3 पे पावर -3 पे पावर -1 पे पावर 3 क्या बनेगा, माइनस का 1 बनेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर माइनस का 1 आएगा। ऐसी A22 जब आप निकालेंगे तो यहाँ प्लस का 1 आएगा, और जब आप A23 निकालेंगे बच्चों तो यहाँ पर आपके पास आएगा माइनस। ठीक है, अब इसके बाद आपको पता है MIJ मतलब होता है माइनर। माइनर के लिए आपको पता है क्या करना होता है, जिस भी एलिमेंट के लिए आप बात करें तो उसको छुपाने के बाद जो रो और कॉलम छुपाएंगे तो जो डिटर्मिनेंट बचेगा वही क्या कहलाएगा, माइनर। तो जैसे कि बात करते हैं A21 की, तो इस कॉलम और इस रो को छुपा लो, तो ये आपके पास बचा हुआ है। तो 3 × 3 6 आ जाएगा, सॉरी 3 × 3 9 आ जाएगा, 9 और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा। तो इसका मतलब आपका आएगा 9 - 16। जब आप इसको सोल्व करेंगे बच्चों तो यहाँ पर आपके पास आएगा 7, और 7 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 7 बन जाएगा। इसी देखिए बच्चों यहाँ पर बीच वाले को छुपाएंगे, इसको और इसको छुपा लेते हैं, तो 15 - 8 आपके पास बनेगा। 15 - 8 जब आप इसे सोल्व करेंगे तो बच्चों 7 आएगा। फिर बात करते हैं इसकी, तो आप इसके लिए इसको छुपाएंगे तो ये कॉलम गया, ये रो गई, तो ये दोनों बचे, ये दोनों बचे। तो 5 को 2 से इंटू करेंगे 10 -3 1 जा 3, सोल्व करेंगे बच्चों तो आपके पास आएगा माइनस का 7, क्योंकि यहाँ 7 बचेगा और यहाँ माइनस का 7। अब मुझे डिटर्मिनेंट्स निकालना है, तो डिटर्मिनेंट्स निकालने के लिए बच्चों ये जो कोफैक्टर आपने निकाले इन्हीं के एलिमेंट्स इनको मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस कर लेना है, तो आपको डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो इसके लिए बच्चों मुझे A21 को A21 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, A22 को A22 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर A23 को छोटे वाले A23 मतलब एलिमेंट को ले रहे हैं अपन, फिर उसके बाद उसके कोफैक्टर 23 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर प्लस करना पड़ेगा, जिससे आपको डिटर्मिनेंट्स मिल जाएगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पर A21 वहां देख सकते हैं 2 है, A22 आप देख सकते हैं तो 0 है, और A23 देखेंगे तो यहाँ 1 है। बच्चों यहाँ पर मल्टीप्लाई करें 2 1 से, तो 2 1 आपके पास 7 है प्लस का साइन। A22 आप देख सकते हैं यहाँ पर भी आपके पास 7 है और फिर प्लस का साइन। यहाँ जब आप देखेंगे तो बच्चों क्या दिखेगा, माइनस का 7। अब आप यहाँ सोल्व करिए, तो यहाँ सोल्व करेंगे तो बच्चों आएगा आपके पास 14, यहाँ पर आएगा 0 और यहाँ पर आएगा -7। जब आप सोल्व करेंगे तो 7 आपका रिजल्ट आएगा, और यही आपका क्या है बच्चों, करेक्ट आंसर है। तो इसको नोट कीजिए, फिर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। जैसा कि बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 आप यहाँ देख सकते हैं, इसके अंदर भी आपको कोफैक्टर निकालना है, वो भी थर्ड कॉलम के। फिर उसके बाद आपको डिटर्मिनेंट सोल्व करना है। तो देखिए बच्चों कोफैक्टर निकालना पड़ेंगे थर्ड कॉलम के। तो आपको पता है बच्चों थर्ड कॉलम ये रहा, इसको बोलते हैं बच्चों अपन A13 क्योंकि पहली रो और थर्ड कॉलम है। फिर इसको बोलते हैं A23 और इसको बोलते हैं A33 क्योंकि तीसरी रो तीसरा कॉलम। तो इसकी मदद से मुझे सोल्व करना है। तो सबसे पहले इसके कोफैक्टर निकालेंगे। तो बच्चों आपको पता है कोफैक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं, अभी जस्ट मैंने बताया। अब देखिए डैड फटाफट कोफैक्टर निकालते हैं। सबसे पहले आपको निकालना है A31, फिर आपको निकालना है A23, फिर आपको निकालना है A33। ठीक है, इसको आपको सबसे पहले निकालना है। तो बच्चों देखो यहाँ पर प्लस का 1 आएगा, यहाँ पर माइनस का 1 आएगा और यहाँ पर प्लस का 1 आएगा, क्योंकि पावर इवन बनेगी, पावर ओड बनेगी और पावर इवन बनेगी। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, तो यहाँ पर आपको इसको छुपा लेना है और इसको छुपा लेना है। तो आपके पास z - y बनेगा। क्या बनेगा बच्चों, z - y। फिर ऐसे यहाँ पर देखते हैं आपको इसको छुपाना है, तो इसके साथ जो कॉलम और रो है उसको गायब करेंगे, तो ऊपर के दो नीचे के दो बचे, तो आएगा z - x। क्या आएगा बच्चों, z - x। फिर इसके बाद यहाँ बात करें कहाँ पर, इस जगह, तो इसको छुपाएंगे तो ये दोनों गया, ये दोनों गए, तो आपके पास ये 4 बचेंगे, तो y - x आपके पास बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों इसको जब आप सोल्व करेंगे तो ये रिजल्ट आपके आने वाला है। ठीक है, बस यहाँ माइनस आ जाएगा, वहां प्लस आ जाएगा। तो अब आपको क्या करना है बच्चों, A31 भी निकाल लेते हैं, A23 भी निकाल लेते हैं, और ये कैपिटल आएगा बच्चों ना, और A33 भी निकाल लेते हैं। तो आपको दिख रहा होगा वहां पर A33 तो आपके पास XY है, A23 आपके पास ZX है, वहां से देख सकते हैं, और A13 जो है, सॉरी 31 जो है आपके पास, A31 है बच्चों यहाँ पर, या 13 जो है यहाँ पर भी 13 लिखना पड़ेगा। A13 जो है वो कितना है आपके पास, YZ। ठीक है, अब आपको क्या करना है, डिटर्मिनेंट्स निकालने। तो डिटर्मिनेंट्स के लिए आपको पता है इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब A13 को A13 से आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। फिर उसके बाद प्लस A23 को आप मल्टीप्लाई करेंगे किससे बच्चों, A23 से। फिर A33 से आप मल्टीप्लाई करोगे इसको, A33 को। अब आपको सब पता है, बस यहाँ वैल्यू रख दो। A13 आपके पास YZ है, और यहाँ पर A13 ये देखो यहाँ पर आपके पास आएगा Z - Y।
ठीक है। अब देखिए बच्चों यहाँ पर ये माइनस है ना, तो ये माइनस यहाँ लगा दिया मैंने, क्योंकि प्लस माइनस माइनस बनेंगे तो माइनस लगा दिया। अब A23 आप देख सकते हैं जेड एक्स आएगा और यहाँ पर आएगा जेड माइनस एक्स। A33 आप देख सकते हैं वहां पर से एक्स वाई, उसको मल्टीप्लाई करना है वाई माइनस एक्स से। चलिए बच्चों मल्टीप्लाई करते हैं, तो वाई जेड जब अंदर जाएगा तो यहाँ बनेगा वाई जेड स्क्वायर, यहाँ बनेगा वाई स्क्वायर जेड माइनस जेड एक्स, अंदर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो जेड स्क्वायर एक्स, और ये अंदर जाएगा तो बच्चों आपके पास बनेगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ एक्स जेड स्क्वायर, और ये अंदर जाएगा तो बच्चों आपके पास बनेगा प्लस एक्स स्क्वायर जेड। फिर एक्स वाई अंदर जाएगा बच्चों, तो एक्स वाई इसके पास जाएगा तो एक्स वाई स्क्वायर, और एक्स वाई अंदर जाएगा तो एक्स स्क्वायर वाई, ये आपके पास बनने वाला है। अब देखिए बच्चों यहाँ पर आप जेड स्क्वायर वालों को एक साथ ले लेते हैं और जेड पे पावर एक वालों को एक साथ ले लेते हैं, तो देखेंगे यहाँ पर अपन जेड स्क्वायर जो है इनको मैं एक साथ ले रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं जेड स्क्वायर को बाहर निकालने जा रहा हूँ। तो जैसे जेड स्क्वायर को बच्चों मैंने बाहर निकाला, यहाँ बचेगा आपके पास y और वहां बचेगा माइनस का x। ठीक है बच्चों, अब ऐसे ही यहाँ पर भी देखो मैं z को बाहर निकालने जा रहा हूँ। क्या निकालने जा रहा हूँ? z को बाहर। तो z के साथ साथ बच्चों मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, माइनस z को बाहर निकालता हूँ, क्योंकि y माइनस एक्स की शक्ल दिखेगी। तो यहाँ पर बच्चों ये जो रिजल्ट है ये तो प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस का था, और ये जो रिजल्ट है प्लस का तो ये क्या हो जाएगा माइनस का, क्योंकि मैंने माइनस जेड को यहाँ से बाहर निकाला है। और यहाँ से आप देखोगे बच्चों तो यहाँ से आपके पास क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से भी मुझे y माइनस एक्स वाली शक्ल बनाना है। इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर से मैं माइनस को भी कॉमन निकालूंगा, ताकि जो आपके पास, सॉरी माइनस को कॉमन नहीं निकालूंगा, प्लस को रहने दूंगा, क्योंकि y माइनस एक्स चाहिए मुझे। तो यहाँ से एक्स वाई कॉमन आ रहा है, तो यहाँ y बचा रह जाएगा और यहाँ x बचा रह जाएगा। आप देखेंगे बच्चों y माइनस एक्स वाई माइनस एक्स वाई माइनस एक्स सब में सेम है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये जो रिजल्ट है इसको मैं इसे लिख सकता हूँ क्या, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, क्योंकि आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको एक बार प्लस एक बार माइनस में। तो आप देखेंगे सब में y माइनस एक्स आ रहा है, तो y माइनस एक्स को सब में से कॉमन निकाल रहे हैं, तो y माइनस एक्स बच्चों मैंने कॉमन निकाला। अब देखिए यहाँ क्या बचा है, तो यहाँ जेड स्क्वायर बचा है, तो ये लो जेड स्क्वायर, यहाँ पर माइनस का z और y प्लस एक्स बचा है, तो माइनस के z को अंदर ले जाता हूँ बच्चों में, तो z y बन जाएगा आपके पास और फिर z x बन जाएगा आपके पास। ठीक है, अब यहाँ से बच्चों y माइनस एक्स बाहर गया तो क्या बचा रह गया, x और y। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा बच्चों। अब देखिए बच्चों यहाँ पर भी आपको कॉमन लेके सेम बनाना है, तो देखिए कॉमन क्या ले जिससे सेम बन जाए। तो यहाँ आप देखिए बच्चों अगर इन दोनों में से अगर मैं क्या निकाल लूँ कॉमन, या फिर ऐसा करते हैं क्योंकि z के साथ y आता है, तो z के साथ y आता है हमेशा, तो इन दोनों को देखते हैं। तो यहाँ से बच्चों अगर मैं z को कॉमन निकालता हूँ, समझने के लिए देखना, अगर z को कॉमन निकालता हूँ तो यहाँ बचेगा y माइनस एक्स। ठीक है, और यहाँ से बच्चों कुछ कॉमन आ ही नहीं रहा है तो मतलब सेम नहीं बनेगा, तो कोई दिक्कत नहीं, इन दोनों को पकड़ते हैं। तो इन दोनों को पकड़ेंगे तो बच्चों यहाँ से अगर मैं z को कॉमन निकालता हूँ तो z माइनस वाई बचेगा, और यहाँ से बच्चों अगर मैं x को कॉमन निकालता हूँ, क्या करता हूँ x को कॉमन, तो x को कॉमन निकालने की वजह से माइनस का z प्लस का y बनेगा, तो मैं माइनस के x को कॉमन निकालता हूँ, तो माइनस के x को कॉमन निकालूंगा तो बच्चों यहाँ z बचेगा और वहाँ माइनस का y बचेगा। ये दोनों सेम बन गए बच्चों, आपको भी दिख रहा है सेम बन गया, तो इसका मतलब हाँ अपन यही करेंगे। इसके बाद आप क्या करें बच्चों, सबसे पहले इन दोनों में से z को कॉमन निकाला तो आपके पास ये वाली शक्ल बनी, फिर यहाँ से आपने माइनस एक्स को कॉमन निकाला तो ये वाली शक्ल बनी। तो अब देखो इन दोनों में भी आपको z माइनस वाई सेम दिख रहा है, तो यहाँ पर y माइनस एक्स तो एज इट इज, यहाँ से बच्चों z माइनस वाई को आप बाहर निकाल लिया, तो यहाँ पर आपके पास बचेगा z माइनस एक्स। तो ये बच्चों क्या है आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। इससे ज्यादा इसको सोल्व भी नहीं कर सकते, आपको इसके बस फैक्टर करना था, जो कि मैंने यहाँ कर दी, यही आपके क्या है बच्चों आंसर है। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन नंबर जो 4 था आपका बच्चों, वो भी क्या होता है कंप्लीट होता है। अब बाकी के जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई और ये क्वेश्चन आपको समझ आए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।